राजस्थान की एक सुनसान पहाड़ी पर। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। आसमान में बादल थे और चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता तो कभी कुछ सेकंड के लिए पुरानी पहाड़ियों पर अपनी हल्की रोशनी डाल देता। दूर तक कोई घर नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। उस सन्नाटे के बीच सिर्फ एक पुराना रास्ता था जो धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ ऊपर जा रहा था। इसी रास्ते पर 4 लोग चल रहे थे। उन्हें पता था कि आगे पुराने किले के खंडहर हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि थोड़ी देर घूमकर वापस लौट जाएंगे। शुरुआत में सब हंस रहे थे। कोई मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था और कोई आसपास की पुरानी दीवारों की तस्वीरें ले रहा था। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही रात उनकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली है। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे, रास्ता और सुनसान होता गया। पीछे की तरफ शहर की हल्की रोशनी अब दिखाई नहीं दे रही थी। सामने सिर्फ काले पहाड़ और पुराने पत्थरों की परछाइयां थीं। उनमें से एक लड़का बाकी लोगों से थोड़ा आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर कहा कि वो बस आगे तक देखकर आता है। बाकी 3 वहीं रुक गए। उसकी आवाज सामान्य थी और चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो टॉर्च लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा और एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे गायब हो गया। बाकी लोग कुछ देर तक आपस में बात करते रहे। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि काफी समय हो चुका है। उन्होंने उसे वापस बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर आवाज लगाई। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। पहले उन्हें लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। फिर उनमें से एक ने टॉर्च उठाई और उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने उस लड़के को पुकारा। आवाज पुरानी दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे जाकर देखा। वहां एक छोटा सा खुला हिस्सा था। उसके आगे कुछ टूटे हुए पत्थर और झाड़ियां थीं, लेकिन वो लड़का वहां नहीं था। उसकी टॉर्च भी नहीं थी। उसके फुटप्रिंट्स भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। तीनों ने उसे आसपास ढूंढना शुरू किया। एक व्यक्ति नीचे की तरफ गया, दूसरा दीवारों के बीच देखने लगा और तीसरा वहीं खड़ा होकर बार बार उसका नाम पुकारता रहा। तभी नीचे खड़े व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया हो। उसने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने बाकी दोनों को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद आवाज हवा की वजह से आई होगी। वे आगे बढ़े। कुछ कदम बाद उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई दिया। वो एक छोटा सा पत्थर था जो शायद ऊपर की दीवार से गिरा था। उन्होंने टॉर्च ऊपर की तरफ की। दीवार खाली थी, लेकिन उसी समय उन्हें लगा कि ऊपर किसी चीज की हल्की मूवमेंट हुई है। तीनों कुछ सेकंड तक बिना बोले उसी जगह देखते रहे। फिर उनमें से एक ने धीरे से कहा कि शायद वापस चलना चाहिए, लेकिन उनका चौथा साथी अभी भी गायब था। वे नीचे लौटे और लोगों को बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था। बाद में उस घटना के बारे में अलग अलग तरह की बातें सुनाई गईं। किसी ने कहा कि वो रास्ता भटक गया होगा। किसी ने कहा कि वो डरकर किसी दूसरी तरफ चला गया होगा, और कुछ लोगों ने इसे उस इलाके की पुरानी डरावनी कहानियों से जोड़ दिया। समय के साथ कहानी और बड़ी होती गई। किसी वर्जन में वो कुछ घंटों बाद वापस आता है, किसी में उसे दूसरे रास्ते पर पाया जाता है, और कुछ वर्जन्स में वो उस रात वापस नहीं आता। लेकिन अजबगढ़ से जुड़ी ऐसी डिसअपीयरेंस स्टोरी का
कोई एक वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सामने नहीं आता। फिर भी ऐसी कहानियां इस इलाके की डरावनी रेप्यूटेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। और शायद अजबगढ़ की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। राजस्थान के अलवार रीजन में अरावली हिल्स के बीच बसा अजबगढ़ आज पहले जैसा नहीं है। पुराने समय की जिंदगी यहाँ से लगभग गायब हो चुकी है। जहाँ कभी लोगों की आवाज़ें रही होंगी, वहाँ अब टूटी हुई दीवारें और खामोश रास्ते दिखाई देते हैं। पत्थरों पर समय के निशान साफ नजर आते हैं। कुछ जगहों पर दीवारें आधी बची हैं और कुछ जगहों पर सिर्फ उनके टूटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। दिन के समय ये जगह एक पुराने हिस्टोरिकल सेटलमेंट की तरह लग सकती है, लेकिन शाम होते ही इसका पूरा माहौल बदलने लगता है। पुराने राजस्थान में पहाड़ियों पर बने फोर्ट्स सिर्फ महलों की तरह नहीं होते थे। वे सुरक्षा, निगरानी और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के लिए भी बनाए जाते थे। ऊंचाई से दूर तक नज़र रखी जा सकती थी और आसपास आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा सकती थी। अजबगढ़ भी इसी पुराने लैंडस्केप का हिस्सा रहा है। कभी यहाँ लोगों की जिंदगी रही होगी। सुबह सूरज निकलने के साथ काम शुरू होता होगा। बाजारों में आवाज़ें आती होंगी, घरों में चूल्हे जलते होंगे, बच्चे गलियों में दौड़ते होंगे, सैनिक किले की दीवारों पर पहरा देते होंगे। शाम को सूरज पहाड़ियों के पीछे चला जाता होगा और लोग अपने घरों में लौटते होंगे। लेकिन समय बदल गया, राज्य बदले, सत्ता बदली, रास्ते बदले। कई पुराने सेटलमेंट्स की इंपॉर्टेंस कम होती गई। लोग दूसरी जगह जाने लगे और धीरे धीरे कुछ जगहें खाली हो गईं। जब इंसान किसी जगह से चला जाता है तो प्रकृति उसे बहुत जल्दी अपने अंदर लेना शुरू कर देती है। दीवारों पर मिट्टी जमती है, पत्थरों के बीच घास उगती है, रास्ते झाड़ियों से ढक जाते हैं, छतें गिर जाती हैं और कुछ वर्षों बाद वही जगह जिसे कभी लोगों ने बनाया था खुद एक जंगल का हिस्सा लगने लगती है। अजबगढ़ के साथ भी समय ने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन अबैंडन्ड होने के बाद किसी जगह की कहानी खत्म नहीं होती। कई बार वहीं से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। जब कोई जगह खाली हो जाती है और लोग वहां रहना बंद कर देते हैं तो उसके बारे में कहानियां बनना शुरू हो जाती हैं। रात में कोई आवाज सुनाई दी होगी, किसी ने दूर से कोई शैडो देखी होगी, किसी ने किसी पुराने रास्ते पर किसी को चलते हुए समझा होगा, फिर किसी ने उसे भूत कहा होगा। अगली बार वही कहानी थोड़ी बदल गई होगी और धीरे धीरे एक पूरा लेजेंड तैयार हो गया होगा। अजबगढ़ का नाम अक्सर भांगड़ के साथ लिया जाता है। दोनों जगहों का लैंडस्केप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इनके आसपास की लोक कथाओं में भी कई समानताएं सुनने को मिलती हैं। भांगड़ की सबसे फेमस स्टोरीज में एक कर्स की कहानी है। कहा जाता है कि एक साधु की वार्निंग के बाद वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। दूसरी कहानी एक तांत्रिक और राजकुमारी से जुड़ी है, जिसमें प्रेम, जादू और बदले की कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उस घटना के बाद पूरे इलाके पर एक कर्स आ गया और धीरे धीरे वहां की जिंदगी खत्म होती गई। इन कहानियों का हिस्टोरिकल प्रूफ अलग बात है, लेकिन इनका असर इस पूरे रीजन की इमेज पर जरूर पड़ा है। भानगढ़ का नाम जैसे जैसे हॉन्टेड स्टोरीज के साथ फेमस हुआ, उसके आसपास के कई पुराने और डेजर्टेड लोकेशंस को भी लोग उन्हीं लेजेंड्स के साथ देखने लगे। अजबगढ़ भी इसी डरावनी छाया का हिस्सा बन गया। दिन के समय जब कोई अजबगढ़ के रूइंस में घूमता है तो शायद उसे ये सब सिर्फ पुराना इतिहास लगे, लेकिन रात में यही जगह एक अलग दुनिया जैसी लग सकती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हवा अचानक तेज हो सकती है। पुराने पत्थरों के बीच से गुजरती हवा अजीब आवाजें पैदा कर सकती है।
दूर किसी एनिमल की मूवमेंट इंसानी कदमों जैसी सुनाई दे सकती है। किसी टूटे हुए स्ट्रक्चर की शैडो इंसान जैसी लग सकती है। लेकिन जब आपको पहले से पता हो कि ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है, तो आपका दिमाग हर छोटी चीज को उसी कहानी से जोड़ने लगता है। उस रात भी शायद यही हुआ था, या शायद नहीं, क्योंकि उस रात वहां मौजूद लोगों को जो महसूस हुआ उसे वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। जब वे अपने गायब हुए साथी को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जो किले की दीवार के पीछे की तरफ जा रहा था। रास्ता बहुत संकरा था और उसके दोनों तरफ ऊंची झाड़ियां थीं। उन्होंने सोचा कि शायद वो उसी रास्ते से नीचे गया होगा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता एक पुराने खुले कोर्टयार्ड में जाकर खत्म हो गया। वहां एक टूटी हुई दीवार थी और उसके पीछे गहरी ढलान। एक आदमी ने टॉर्च नीचे की तरफ की, कुछ नहीं। दूसरे ने आवाज लगाई, कुछ नहीं। फिर अचानक नीचे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि पहले उन्हें लगा कि शायद हवा की आवाज है। उन्होंने फिर टॉर्च नीचे की। इस बार उन्हें लगा कि किसी चीज ने मूवमेंट की है। तीनों वहीं रुक गए। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर एक आदमी ने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया और उसके पैरों के पास आकर रुक गया। उसने तुरंत कदम पीछे खींच लिया। अब किसी में नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उसी रास्ते से पीछे आने लगे, उनमें से एक ने अचानक कहा कि उसके पास कोई चल रहा है। बाकी दोनों ने पूछा कि कौन? उसने जवाब नहीं दिया। वो बस पीछे देखता रहा। फिर धीरे से उसने कहा कि जब वे आगे जा रहे थे, तब उसे लगा था कि उनके पीछे कोई चौथा व्यक्ति चल रहा है। तीनों ने पीछे टॉर्च की रोशनी डाली। खाली रास्ता, कुछ नहीं। वे तेजी से नीचे आने लगे। उस समय किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ देर बाद वे सुरक्षित नीचे पहुंच गए। लेकिन जो व्यक्ति गायब हुआ था, उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होते ही उसे ढूंढने के लिए फिर लोग ऊपर गए। दिन की रोशनी में वही जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। रात का डर अब कम हो चुका था। रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। दीवारें और पेड़ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जिस जगह रात में कुछ भी नजर नहीं आया था, वहां सुबह सब कुछ नॉर्मल था। कुछ लोगों ने कहा कि वो शायद किसी दूसरे रास्ते से नीचे चला गया होगा। कुछ ने कहा कि वो डरकर कहीं छिप गया होगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रात के अंधेरे में उसे ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन डर की कहानी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। एक बार जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोई इंसान उस पुराने किले के अंदर गया और वापस नहीं आया, तो उसके साथ हर तरह की कहानी जुड़ सकती है। किसी ने कहा कि उसे किसी अनसीन प्रेजेंस ने रोक लिया। किसी ने कहा कि वहां पुराने समय की आत्माएं आज भी घूमती हैं। किसी ने कहा कि रात के बाद उस जगह पर जाना ही गलत है। और धीरे धीरे अजबगढ़ सिर्फ एक पुराना फोर्ट नहीं रहा, वो एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। कई सालों बाद भी जब लोग इस इलाके की कहानी सुनाते हैं, तो रात का वही सन्नाटा उनके शब्दों में वापस आ जाता है। वे बताते हैं कि अंधेरे में वहां एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कोई कहता है कि उसे फुटस्टेप सुनाई दिए। कोई कहता है कि उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। किसी ने कहा कि उसने दूर एक शैडो देखी। किसी ने कहा कि उसे किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। इनमें से कौन सी बात सच थी और कौन सी कहानी बन गई, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है, अजबगढ़ जैसी जगहों में डर सिर्फ बाहर नहीं होता, डर आपके अंदर भी होता है। जब आप एक पुराने फोर्ट के अंदर अकेले चलते हैं,
तो आपका ब्रेन लगातार आपको अलर्ट रखता है। अंधेरे में आपकी आंखें हर मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करती हैं, कान हर साउंड को एनालाइज करते हैं, और अगर आसपास कोई इंसान नहीं है तो आपका दिमाग छोटे से छोटे सिग्नल को भी डेंजर की तरह ले सकता है। यही कारण है कि कई बार आपको लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। आप रुकते हैं, पीछे देखते हैं, कोई नहीं, फिर चलते हैं। कुछ कदम बाद वही फीलिंग वापस आ जाती है। आप फिर रुकते हैं, फिर वही साइलेंस। और इसी साइलेंस में इमेजिनेशन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अजबगढ़ की सबसे डरावनी चीज शायद यही है कि यहाँ आपको डराने के लिए किसी घोस्ट को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती। पुरानी दीवारें काफी हैं, सुनसान रास्ते काफी हैं, रात का अंधेरा काफी है, और अगर आपने पहले से इस जगह की स्टोरीज सुन रखी हैं तो आपका दिमाग बाकी काम खुद कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग सिर्फ इमेजिनेशन कहकर छोड़ नहीं पाते। स्थानीय लोगों और विजिटर्स के बीच इस इलाके को लेकर लंबे समय से कई तरह की बातें सुनने को मिलती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। कुछ लोग पुराने रूइंस को देखते ही बेचैन हो जाते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन जिसने भी उस मोमेंट में डर महसूस किया होगा उसके लिए वो एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल रहा होगा। और शायद यही रीज़न है कि हॉन्टेड प्लेसेस की स्टोरीज कभी ख़त्म नहीं होती। एक इंसान का एक्सपीरियंस दूसरे इंसान की कहानी बन जाता है, फिर तीसरा इंसान उसे अपने तरीके से सुनाता है, फिर कहानी में एक और डिटेल जुड़ती है, और कुछ वर्षों बाद किसी पुराने इंसिडेंट की जगह एक पूरा लेजेंड खड़ा हो जाता है। अजबगढ़ के साथ भी यही हुआ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जब आप इसके रूइंस के बीच खड़े होते हैं तो एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। आपके आसपास कोई नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। आप आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक पीछे से पत्थर गिरने की आवाज़ आती है। आप पलटते हैं, कुछ नहीं। आप खुद को समझाते हैं कि शायद हवा से पत्थर गिरा होगा। आप फिर चलते हैं, फिर कुछ दूर जाकर आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत धीरे से आपका नाम लिया। आप रुक जाते हैं, आप वापस देखते हैं, फिर साइलेंस। आप आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपनी ही हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। आपकी टॉर्च सामने की दीवार पर पड़ती है, एक शैडो बनती है। एक पल के लिए वो शैडो इंसान जैसी लगती है। आप ब्लिंक करते हैं, वो सिर्फ एक पेड़ की ब्रांच होती है। आप हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वही ब्रांच फिर हिलती है, और इस बार हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती। यही वो मोमेंट है जहां डर इमेजिनेशन से निकलकर शरीर में उतर जाता है। आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं, आपकी चाल तेज हो जाती है। आप पीछे नहीं देखना चाहते, लेकिन आपका दिमाग बार बार कहता है कि पीछे देखो। आप नहीं देखते। फिर कदमों की आवाज़ आती है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप रुक जाते हैं, आवाज़ भी रुक जाती है। आप कुछ सेकंड खड़े रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और पीछे से फिर वही कदम। अब आप भागना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता कि आपके पीछे सच में कोई है या नहीं, लेकिन उस वक्त आपको फर्क भी नहीं पड़ता। आप बस उस जगह से दूर जाना चाहते हैं। और शायद यही किसी हॉन्टेड प्लेस की सबसे पावरफुल कहानी होती है। आपने कुछ देखा नहीं, आपने किसी घोस्ट को छुआ नहीं, आपके सामने कोई आत्मा नहीं आई, फिर भी आप भाग रहे हैं, क्योंकि डर को हमेशा प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। अजबगढ़ की कहानी भी
शायद इसी डर पर टिकी हुई है। एक पुराना अबैंडन्ड लैंडस्केप, उससे जुड़ी हुई भांगड़ की कर्स लेजेंड्स, स्थानीय कहानियाँ और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जिन्होंने इस जगह को रात में महसूस किया। इन सब ने मिलकर अजबगढ़ को एक ऐसी पहचान दे दी है जो सिर्फ उसके इतिहास की वजह से नहीं बनी। आज भी जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे चला जाता है और अजबगढ़ के पुराने रूइंस अंधेरे में डूबने लगते हैं, तो वो जगह वैसी नहीं लगती जैसी दिन में दिखाई देती है। दिन में वही पत्थर इतिहास हैं, रात में वही पत्थर कहानी बन जाते हैं। दिन में टूटी हुई दीवारें आर्किटेक्चर हैं, रात में वही दीवारें शैडोज छुपा सकती हैं। दिन में रास्ता सिर्फ रास्ता है, लेकिन रात में वही रास्ता आपको पता नहीं चलने देता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या किसी और जगह पहुंच रहे हैं। और शायद इसी वजह से अजबगढ़ का नाम आज भी उन लोगों को आकर्षित करता है जिन्हें रहस्यमयी और डरावनी जगहों की कहानियां पसंद है। क्योंकि यहाँ डर किसी एक घटना में बंद नहीं है, ये पूरे माहौल में फैला हुआ है। उस पुराने पत्थर में है, उस खाली रास्ते में है, उस पहाड़ी की खामोशी में है और उन कहानियों में है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती रही हैं। हो सकता है कि अजबगढ़ में कोई घोस्ट कभी रहा ही ना हो सकता है कि हर आवाज का कोई नेचुरल रीजन हो सकता है कि हर मिस्टीरियस शैडो सिर्फ लाइट और डार्कनेस का खेल हो। लेकिन फिर भी जब आप उस जगह के बारे में रात में अकेले सुनते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन आपको एक ही तस्वीर दिखाती है। एक पुराना किला, एक खाली रास्ता, एक इंसान जो अंधेरे में आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे कोई और, धीरे धीरे, बिना आवाज के, बस उसके कदमों की दूरी बनाए हुए। वो आदमी पीछे नहीं देखता, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर उसने पीछे देखा तो शायद वहां सच में कोई खड़ा होगा, और अगर कोई नहीं भी हुआ तो भी उसका दिमाग उस खाली अंधेरे में किसी न किसी को देख ही लेगा। यही अजबगढ़ का डर है, एक ऐसा डर जिसे देखने के लिए किसी घोस्ट की ज़रूरत नहीं, एक ऐसा डर जिसे महसूस करने के लिए किसी कर्स की ज़रूरत नहीं, और शायद एक ऐसा डर जो हर उस इंसान के अंदर पैदा हो सकता है जो कभी किसी पुराने, सुनसान और अंधेरे फोर्ट में अकेला खड़ा हुआ हो। अजबगढ़ आज भी वही है, वही पहाड़ियाँ, वही पुराने पत्थर, वही खामोश रास्ते। दिन में वहाँ इतिहास दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है, उन दीवारों के बीच हवा कुछ अलग महसूस होने लगती है। और तब शायद कहीं दूर किसी पुराने रास्ते पर कदमों की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। इतना शांत कि कुछ सेकंड के लिए आपको अपनी सांसों की आवाज़ भी बहुत तेज़ लगने लगती है। आप सामने देखते हैं, कुछ नहीं। पीछे देखते हैं, कुछ नहीं। फिर भी दिल कहता है कि यहाँ आप अकेले नहीं हैं। शायद ये सिर्फ डर है, शायद ये इमेजिनेशन है, या शायद अजबगढ़ की पुरानी दीवारों ने कोई ऐसी कहानी अपने अंदर छुपा रखी है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह सुना ही नहीं। और यही वजह है कि राजस्थान की उन खामोश पहाड़ियों के बीच अजबगढ़ का नाम आज भी धीरे से लिया जाता है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ अबैंडन नहीं होती, कुछ जगहें अपनी कहानियों के साथ जिंदा रहती हैं।